बच्चों, the question says two persons are selected at random from n persons seated in a row where n is greater equals to 3. The probability that the selected persons are not seated consecutively is equals to 4 options A, B, C, D are given. We have to choose the correct one. तो यहाँ पे देखिए हमें क्या है, हमें गिवन है कि दो पर्सन रेंडमली सेलेक्ट हुए, एक रो में पर्सन बैठे हैं n पर्सन। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों इकट्ठे नहीं बैठे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स, जो भी मेरे फेवरेबल आउटकम्स है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी मेरे टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, जिसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। एक और फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब यहाँ से आ जाएगा कि जो आपके इकट्ठे नहीं बैठे हो, तो प्रोबेबिलिटी persons are not sitting together, जो दो पर्सन है वो मेरे एक साथ नहीं बैठे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन सिटिंग टुगेदर, जो मेरे दो पर्सन हैं वो एक साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं पर्सन सिटिंग टुगेदर। तो यहाँ पे अगर हम इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, हम निकालते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हो गया आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स। आपके पास अवेलेबल पर्सन्स कितने हैं n, उसमें से सेलेक्ट कितना करना है हमें, 2 को। तो ये हो गया आपके पास NC2 विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे इस केस में, जब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन सिटिंग टुगेदर निकालना है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स दैट इज इक्वल्स टू, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा मेरे पास n माइनस 1। अब यहाँ पे n माइनस 1 क्यों हुआ, सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 पर्सन बैठे हैं। अब 2 पर्सन टुगेदर मुझे सेलेक्ट करना हो तो एक केस ये होगा, एक केस ये होगा, एक केस ये होगा और एक केस ये होगा। तो कितने केसेस हो गए, 4 केसेस हो गए। और टोटल अवेलेबल कितने प्लेसेस थे, 1 2 3 4 5। तो 5 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 4। तो वहां से आ गया आपके पास फेवरेबल आउटकम n माइनस 1। तो यहाँ से आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार दैट इज पर्सन्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई। तो 1 माइनस ये हो गया आपके पास फेवरेबल आउटकम्स, वो कितने हो गए आपके n माइनस 1 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो आपके पास ये है। तो ये हो गया मेरे पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कीजिए। तो 1 माइनस ये है आपके पास n माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास n माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल है तो n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, एंड ये जो अपॉन में वैल्यू है ये ऊपर आ जाएगी। तो ये हो गया आपके पास n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जो कि आपका 2 हो जाएगा। अगेन कुछ वैल्यूज आपकी कैंसिल आउट हो रही है, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो p e बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अपॉन n। On solving, we will get n minus 2 upon n. So for this question, this is our required answer. अब यहाँ पे हम ऑप्शंस में देखते हैं n minus 2 upon n, which is our option number A.
So for this question, this is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.